हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट पे। आज हम 10 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है? कैप्टन रितिका तंवार, कैप्टन अंजलि गुप्ता, कैप्टन गीतिका कौल, डॉक्टर सुनीता यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैप्टन गीतिका कौल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन गीतिका कौल। ये हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर पहली मेडिकल अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुई हैं। सियाचिन ग्लेशियर के वाले जान लो कि ये सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, विश्व का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COP28 किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो पहले तो यही जान लो कि COP28 हो कहाँ रहा है। COP28 हो रहा है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है, जिसकी थीम है यूनाइट एक्ट डिलीवर। तो अब आपको बताना क्या है, हाल ही में COP28 जो मीटिंग हुई है उसमें भारतीय यूनिवर्सिटी ने एक प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी जिसने जीता है? ऑप्शन ए IIT मंडी, ऑप्शन बी IISER भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऑप्शन डी MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, IIT मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? विच ट्रेडिशनल डांस ऑफ इंडिया हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को? भांगड़ा, गरबा, डांडिया, राई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गरबा। गरबा को हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। यूनेस्को के 18वें सेशन, यानी कि ये कौन सा सेशन था यूनेस्को का? 18वां सेशन था। 18वें सेशन में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की घोषणा की गई। गरबा इस लिस्ट में जगह बनाने वाला 15वां इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है। तो यानी कि 15वां, ये भी आपको याद रखना है। और जान लेते हैं कि इंटेंजिबल जो हेरिटेज साइट है उसमें, मतलब इंटेंजिबल हेरिटेज जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले जोड़ा गया था कुटियाट्टम, जोड़ा गया था सांस्कृतिक थिएटर है, जो कि ये 2008 में जोड़ा गया था। इसके साथ ही और भी चीज़ें जोड़ी गई, ये आप इसमें PDF में देख सकते हो। आपको याद रखना है उसमें जो भी इंटेंजिबल है। अभी जो हाल ही में जोड़ा गया वो है गरबा ऑफ गुजरात, यानी कि जो गुजरात का जो गरबा डांस है वो जोड़ा गया 2023 में। इससे पहले जोड़ा गया था 2021 में दुर्गा पूजा इन कोलकाता, 2021 में जोड़ा गया था। कुंभ मेला जोड़ा गया था 2017 में। योगा जोड़ा गया था 2016 में। नवरोज जो त्यौहार होता है मुसलमानों का, वो जोड़ा गया था 2016 में। ट्रेडिशनल ब्रास ऑफ कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि जो बर्तन होते हैं पीतल के, तांबे की, वो जोड़े गए थे 2014 में। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, वो जोड़ी गई थी 2012 में। मुदियट्टू रिचुअल थिएटर है डांस ड्रामा ऑफ केरला, वो 2010 में जोड़ा गया। और इसी के साथ साथ 2010 में कालबेलिया फोक सॉन्ग्स, यानी कि कालबेलिया जो गाने लोकगीत हैं और डांस है राजस्थान का, वो जोड़ा गया था 2010 में। छऊ डांस जोड़ा गया था 2010 में, जो कि उड़ीसा का है। रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयास, यानी कि हिमालय के जो गढ़वाल्स हैं उनके जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं और जो रीति रिवाज हैं वो भी जोड़े गए थे 2009 में। रामलीला जो एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, रामायण को जो व्यक्त करती है, वो भी जोड़ा गया था 2008 में। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, यानी कि जो हमारे वेद मंत्र वगैरह हैं, ये भी जोड़े गए थे 2008 में। और कुटियाट्टम मैं बता ही चुका हूँ, ये सांस्कृतिक थिएटर है, यानी कि एक ड्रामा होता है, उस तरीके से कुटियाट्टम है, जो कि 2008 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किसे BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BBC? समीर शाह, राजीव मल्होत्रा, पंकज अवस्थी, शिव कुमार मेहरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर शाह। समीर शाह को हाल ही में BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। BBC क्या है? BBC एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट न्यूज़ चैनल है, जो कि मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करता है। हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, जूनियर नेमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने हाल ही में बैलन डी और अवार्ड जीता था और लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड जीता था, और इसके साथ साथ उन्होंने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था, जो कि फीफा में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया गया उन्हें। निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सोमा मंडल, प्रियंका चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं है। प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन शामिल है इसमें, ये देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है निर्मला सीतारमण, जो कि 32वें नंबर पर हैं। दूसरी हैं रोशनी नादर, जो कि 60वें स्थान पर हैं। तीसरी हैं सोमा मंडल, जो कि सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं, वो 70वें स्थान पर हैं। किरण मजूमदार शाह, ये बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, ये 76वें स्थान पर हैं। तो टॉप 100 में हमारे देश की 4 महिलाएं शामिल की गई हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? 120, 114, 130, 135। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 114। तो हाल ही में इससे पहले 107 सीटें थीं, अब बढ़ाकर 7 सीटें बढ़ाकर 114 सीटें कर दी हैं। इसके बारे में और जानते हैं। यह बिल लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पास हो चुका है। इसमें सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया है। तो 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया है। पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। उपराज्यपाल 3 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, जिसमें 2 कश्मीरी प्रवासी होंगे, कश्मीर में रहने वाले, जिनमें से 1 महिला और 1 पीयू के शरणार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? जो अवार्ड है एक तरीके से द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट का, वो किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये अवार्ड अपने नाम में कर लिया है, द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट। ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश। और जान लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति पर्यटन उद्योग, टिकाऊ प्रथाओं और जिम्मेदार पर्यटन में लगातार और समर्पित प्रदर्शन के लिए मान्यता और पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो टाइगर स्टेट का दर्जा है एक, तो इसके पास यहाँ टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 टाइगर की संख्या है, जो कि सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश सरकार बाघों की जो आबादी को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य का भी नाम से घोषित किया गया है, घड़ियाल राज्य के नाम से भी घोषित किया गया है, दर्जा दिया गया है उसे। वहीं कूनू नेशनल पार्क में चीतों के आगमन के साथ, यानी कि जो कूनू नेशनल पार्क है उसमें चीते आए हैं, इसकी वजह से एमपी को चीता स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द सिंगापुर कल्चरल मेडल? मीराचंद, चेतन भगत, सलमान रुश्दी, अमिश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीराचंद। हाल ही में मीराचंद को इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? इफिस्का एंड गिफ्ट सिटी, सूरत डायमंड बाउर्स, भारत मंडपम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इफिस्का एंड गिफ्ट सिटी इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।